नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पहलगाम आतंकी हमला जो है उसको 1 साल पूरे हो गए हैं और ऐसे में पीड़ितों को पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी है। पहलगाम हमले की बरसी पर बोले पीएम मोदी, आतंकवाद के आगे नहीं झुकेगा भारत। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पहलगाम आतंकी हमले को आज पूरा 1 साल हो गया है। पीड़ितों को पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी है। तो वहीं पहलगाम हमले की बरसी पर पीएम मोदी ने बोला है कि आतंकवाद के आगे नहीं झुकेगा भारत। आज पहलगाम आतंकी हमले को पूरा 1 साल हो गया है और इससे पहले ही कश्मीर के सभी टूरिस्ट स्पॉट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है। घाटी में काम करने वाले लोग हर पौनी सर्विस प्राइवेटर और साथ ही लोकल गाइड्स के लिए क्यूआर कोड जो है उसको जारी किया गया है। 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले ने बसरेना घाटी में घूमने आए सैलानियों पर अंधाधुंध गोलीबारी की थी और इस गोलीबारी में 26 लोगों की मौत हुई थी। और आज पहलगाम हमले की पहली बरसी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले की पहली बरसी पर जान गंवाने वाले मृतकों के प्रति अपनी संवेदनाएं जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा है कि पिछले साल इसी दिन पहलगाम में हुए भयावह आतंकी हमले में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को याद करता रहूंगा। उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता है और इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ है। एक राष्ट्र के रूप में हम शोक और दृढ़ संकल्प में एकजुट है। भारत आतंकवाद के किसी भी रूप के आगे नहीं झुकेगा। आतंकवादियों के नाकाब मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर को फिर से बढ़ा दिया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि ट्रंप ने बढ़ाया सीज फायर और ट्रंप ने सीज फायर की समय सीमा बढ़ाई है और अब ईरान के प्रस्ताव का इंतजार है। बड़ी जानकारी बता दें आपको कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर को जो है उसको इस समय सीमा बढ़ा दी है और अब ईरान के प्रस्ताव का इंतजार किया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी ईरान के बीच जारी सीज फायर को बढ़ाने का ऐलान करते हुए कहा कि सीज फायर तब तक बढ़ा रहेगा जब तक ईरान अपना प्रस्ताव पेश नहीं कर देता है और दोनों पक्षों के बीच चर्चा पूरी नहीं हो जाती है। ट्रंप ने कहा है कि यह फैसला पाकिस्तान द्वारा की गई अपील के बाद लिया गया है। वहीं ट्रंप के सीज फायर बढ़ाने के फैसले पर ईरान के संसद अध्यक्ष के सलाहकार ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हारने वाला पक्ष शर्त नहीं थोप सकता। उन्होंने ईरानी बंदरगाहों पर जारी नाकेबंदी की बमबारी करार दिया है और इसके जवाब जो है सैन्य कार्रवाई करने की मांग की है। ट्रंप ने सीज फायर की समय सीमा बढ़ाए जाने का ऐलान करते हुए अपने आधिकारिक बयान में खुलासा किया है और पाकिस्तान के नेतृत्व में अमेरिका से फिलहाल हमला न करने का अनुरोध भी किया था। पाकिस्तान चाहता है कि कूटनीतिक रास्तों को एक और मौका दिया जाए। ट्रंप ने कहा है कि ईरान की सरकार वर्तमान में अतिरिक्त रूप से काफी बिखरी हुई है और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उन्होंने हमले को टालने और ईरानी नेताओं के स्वीकृति पर इंतजार करने की बात कही है। ऐसे में ट्रंप ने सीज फायर को लेकर फिर से समय सीमा बढ़ा दी है और हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं अमित जी हैं जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि सीज फायर एक बार फिर से ट्रंप ने समय सीमा जो है उसको बढ़ा दी है। अमित जी। जी नमस्कार दर्शकों को। देखिए, जैसे हम लोग पहले से बात करते आ रहे हैं कि ट्रंप साहब का गेम यही होता है कि पहले बात करो फिर उसको क्रिएट करिए और उसके बाद मार्केट से पैसा बनाइए। जिससे उन्होंने सीज फायर को अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ाया। कोई फिक्स डेडलाइन भी नहीं है कि क्या करना है कैसे करना है, लेकिन उसके साथ उन्होंने कहा कि हार्मुज जो स्ट्रेट है उसकी नाकाबंदी जारी रहेगी। ठीक है, तो वो एक तरीके से लोगों को पैनिक करना चाहते हैं। पैनिक करने का मतलब ये है कि जैसे कि उनके ऊपर आरोप लगी रहे कि वो लोग मार्केट में शेयर मार्केट में पैसा कमाते हैं और ना तेल के रेट कम हो रहे हैं मार्केट में। तो मुझे ये लगता है कि ये सोची समझी रणनीति है और जो उनके हथियारों के स्टॉक का खात्मा हुआ है उसकी रिकवरी के लिए वो टाइम टेकिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं है। बिल्कुल, ऐसे में कहा यह भी जा रहा है अमित जी कि ये समय सीमा इसलिए बढ़ाई गई है ताकि अमेरिका जो है प्रॉपर तैयारी कर ले युद्ध के लिए। तो क्या ऐसा भी कुछ है?
जी यही मतलब है। देखिए मॉडर्न इकोनॉमी कंजप्शन बेस है ना, तो उसमें तो हथियारों का उनके नुकसान हुआ है, तो ये तो है नहीं कि घर में बैठे पराठे बनाने हैं। बिल्कुल तो उस तैयारी के लिए उनको टाइम चाहिए और उनकी रणनीति निकलने की नहीं थी कभी भी। बिल्कुल। तो अमेरिका की हिस्ट्री रही है, वो ऐसे ही युद्ध करते हैं, 15 दिन अटैक करते हैं, फिर 2 महीना आराम करते हैं, फिर किसी तरीके से अटैक करते हैं। ये सोची समझी रणनीति है, ये जो आप 1970s के बाद से देखना शुरू करेंगे, चाहे वियतनाम हो, चाहे इराक का हो, चाहे सीरिया हो, लेबनान हो, आज ईरान, फिर वही कहानी दोहराई जा रही है। बिल्कुल। ऐसे में अमित जी, अगर होर्मुज स्ट्रेट एक बार फिर से बंद रहेगा तो क्या फिर महंगाई की मार और फिर वही लंबी लंबी कतारें एक बार फिर से देखने को मिलेंगी? जी ये तो होना ही है। जब तक वो हार्मोज पूरी तरीके से नहीं खुलेगा तब तक ये मार्केट पे दबाव बना रहेगा। तेल और गैस की शॉर्टेज होने की कभी भी संभावना हो सकती है, और हमारे यहाँ की पब्लिक भी पैनिक देखते ही वो 1 लीटर की जगह 5 लीटर लेने लगेगी। तो इस तरीके से हमें सतर्क रहना होगा। खैर सरकार इस मैटर पे अच्छा काम कर रही है, क्योंकि ये 2 दिन, कल तो चुनाव है, उसके बाद सारा कुछ क्लियर होगा कि इन्होंने क्या किया था क्या नहीं किया था। मुझे लग रहा है कि तेल के दाम बढ़ेंगे, जैसे उन्होंने कहा था कि हमने वैट घटा दिया, क्या वो एक्साइज ड्यूटी कम कर दी थी, लेकिन मार्केट में तो कुछ असर दिखा नहीं। बिल्कुल। ऐसे में कल बैठक भी होने वाली थी और वो बैठक भी नहीं हुई। नहीं वो तो देखिए, वो तो ऐसे ही करेंगे ना, उनका दामाद आ रहा है तो कभी जेडी वेंस जी आ रहे हैं, तो ये लोग केवल एक काम कर रहे हैं कि कह रहे हैं हम बात कर रहे हैं, फिर तो अगली पार्टी बोलती नहीं हम नहीं बात कर रहे हैं, फिर दूसरा बोलता है कि हमारी तो सुलह हो गई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग सत्ता परिवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं, और जब तक ये हो नहीं जाता तब तक ये ऐसे ही चलेगा। ईरान में सत्ता परिवर्तन होके रहेगा, और वहां के राजा साहब जो है, रजा साहब पहलवी, उनकी वापसी होगी, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि आने वाले समय में ना कोई ईरान के ऊपर अटैक करे, ना पश्चिम एशिया में किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। लेकिन ट्रंप कहीं ना कहीं तो हार गए हैं अमित जी, कह सकते हैं ना, क्योंकि जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है ईरान की तरफ से, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अब जश्न मना रहे हैं। देखिए वो तो बहुत साधारण सी बात है। सीज फायर करके अगर ये युद्ध का ऐलान करने वाले हैं या फिर युद्ध को और आगे बढ़ाएंगे तो एक बार फिर से वर्ल्ड वार की तरफ ट्रंप ही ढकेल रहे हैं पूरी दुनिया को। नहीं देखिए वो भूल जाइए, कहीं वर्ल्ड वार नहीं होने वाला। मैं पहले भी आपके यहाँ चाप्स की बात करते हुए बता चुका हूँ कि सब केवल लिप सर्विस होनी है। इंडिया भी लिप सर्विस करेगा, चाइना भी लिप सर्विस करेगा, और रसिया भी लिप सर्विस करेगा। कुछ नहीं होना, कोई आपकी लड़ाई लड़ने नहीं आएगा। ठीक है, अब वो जमाना नहीं रहा कि कोई आपकी लड़ाई लड़ने आएगा। आज की डेट में सबके अपने अपने बेनिफिट देखने होते हैं, और इसमें जिसका बेनिफिट है वो साथ आएगा, कोई लड़ाई नहीं लड़ने आएगा। आप ईरान रसिया का बहुत अच्छा दोस्त है, चाइना का बड़ा अच्छा दोस्त है, क्या किसी ने कुछ मदद करी? कोई नहीं है। भैया अगर आप लड़ाई लड़ रहे हो, मैंने सामान बेचना है, मैं तो भगवान से मनाऊं ना, हे भगवान आपका नुकसान हो ताकि आप मेरे से सामान खरीदें। तो मॉडर्न इकोनॉमी इसी पे बेस्ड है, तो उसके लिए ये चलता रहेगा। और सबसे बड़ी बात, आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे कि अमेरिका एक बार फिर से अटैक करता दिखेगा ईरान के ऊपर, ये निश्चित है। लेकिन ईरान पीछे नहीं हट रहा है, तो क्या लग रहा है कि पूरी शर्तें मानकर ट्रंप ही पीछे हटेंगे अमित जी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हम आप ईरान से रिपोर्टिंग कर नहीं सकते, तो ईरान को जो नुकसान हुआ, जो ईरान बोलता है वो हमें मानना पड़ता है। ठीक है, आप एक बात ध्यान देखिए कि इस्लाम पे नाम पे खमैनी साहब ने 40 लाख लोगों का कत्ल किया था। बिल्कुल ठीक है, तो तब ईरान की आबादी 6 करोड़ थी। तो आप खुद सोचिए ना कि जहां 10% लोग मारे गए हों, तो क्या उनकी फैमिली वाले उनका विरोध नहीं कर रहे होंगे? तो आधी आबादी तो खमैनी साहब के विरोध में है। तो इतने मजबूत फिर ईरान कैसे? क्योंकि पिछले 40 दिनों जो युद्ध हुआ था, ईरान ने पूरा मतलब मुंहतोड़ जवाब दिया था। नहीं ऐसा कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं दिया था। ये अब ईरान के अंदर कोई रिपोर्ट मिली आपको? कोई हमारे देश का मीडिया का, कहीं का कोई आदमी जाके रिपोर्टिंग तो नहीं कर रहा ना। तो ईरान का जो इंटरनल नुकसान हुआ है उसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं। जो ईरान बोलेगा वही मानेगा। आज तक उनके 90% इंटरनेट बंद है, ना सोशल मीडिया पे कोई न्यूज आती है, ना पोस्ट आता है। यहाँ तक कि मेरे ईरानी कुछ दोस्त हैं, मैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी यही बोलते हैं कि भैया मेल हो जाए वही बहुत है। बिल्कुल। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर मैं थोड़ा सा बातचीत करूंगी अमित जी। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर, अगर होर्मुज स्ट्रेट नहीं खुलता है और नाकेबंदी लगी रहती है तो क्या और महंगाई बढ़ जाएगी? जी महंगाई पे इसका इम्पैक्ट आना ही आना। वो तो चुनाव के चलते थोड़ा सा फर्क पड़ा हुआ था, लेकिन मुझे लग रहा है कि चुनाव खत्म होने के बाद तेल में आपको 5 या 6 रुपए का हाइक देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मोदी सरकार जो है ये कर्जा दोबारा से हमारे आने वाली पीढ़ी पे छोड़ के जाए। बिल्कुल ठीक है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार। बता दें कि ट्रंप ने सीज फायर
की समय सीमा जो है वो बढ़ा दी है और अब ईरान के प्रस्ताव का इंतजार है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि ट्रंप ने बढ़ाया है सीज फायर का समय सीमा। तो वहीं सीज फायर के ऐलान के बाद से ट्रंप की ईरान को चेतावनी, होर्मुज पर भी किया बड़ा दावा। होर्मुज पर कोई समझौता नहीं, ट्रंप का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। ऐसे में सीज फायर की समय सीमा बढ़ाने के बाद से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दे दी है और होर्मुज पर भी बड़ा दावा कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि होर्मुज पर कोई भी समझौता नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध विराम को आगे बढ़ाने की घोषणा कर दी है। मौजूदा सीज फायर के खत्म होने से महज कुछ घंटे पहले ट्रंप ने ये बड़ी घोषणा की और इस कदम से दोनों देशों के बीच तनाव कम हुआ है और पूर्ण युद्ध की आशंका जो है फिलहाल टल गई है। मगर ट्रंप ने इस ऐलान के साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य पर अमेरिका की नाकेबंदी को लेकर ईरान को कड़ी चेतावनी दे डाली है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए कहा है कि ईरान बस आज अपनी इज्जत बचाने में लगा हुआ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया में पोस्ट करके कहा है कि ईरान नहीं चाहता है कि होर्मुज जलडमरू मध्य बंद हो, वो चाहता है कि वो खुला रहे ताकि वो रोजाना 500 मिलियन कमा सके और इसीलिए अगर ये बंद होता है तो उन्हें इतना ही नुकसान होता है। वो सिर्फ इसलिए कहते हैं कि वो इसे बंद करना चाहते हैं क्योंकि मैंने इसे पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा है। इसके लिए वो बस अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं। बता दें कि होर्मुज को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दे दिया है। साथ ही उन्होंने समय सीमा बढ़ाने को लेकर भी ईरान को कड़ी चेतावनी दे डाली है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनजर कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही में व्यवधान कोई दूर की घटना नहीं बल्कि ये एक कड़वी सच्चाई है जिसका भारत की सुरक्षा और आर्थिक स्थिति पर सीधा असर पड़ता है। राजनाथ सिंह ने जर्मनी की 3 दिवसीय यात्रा के पहले दिन रक्षा और सुरक्षा संबंधित सांसदीय स्थिति समिति को संबोधित करते हुए ये बात कही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जर्मनी यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब पश्चिम एशिया में 50 दिनों से अधिक समय से संघर्ष लगातार जारी है और इससे वैश्विक परिणाम सामने आ रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत जैसे विकासशील देशों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में व्यवधान कोई दूर की घटना नहीं बल्कि ये एक गंभीर वास्तविकता है जिसका हमारी सुरक्षा और आर्थिक स्थिति पर सीधा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी मर्जी और आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण हिस्से के लिए पश्चिम एशिया क्षेत्रों पर निर्भर है। वहीं केदारनाथ मंदिर के कपाट जो हैं वो खुल गए हैं और हर हर महादेव के जय घोष के बीच गूंज उठा है पूरा धाम। सीएम धामी भी मौके पर मौजूद रहे। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि केदारनाथ मंदिर के कपाट जो है वो खुल गए हैं और हर हर महादेव के जय घोष के बीच धाम जो है पूरी तरह से गूंज उठा। ऐसे में सीएम धामी भी मौके पर मौजूद रहे। उत्तराखंड की पवित्र 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है और इसी बीच श्रद्धालुओं के लिए बाबा केदारनाथ के कपाट खुल गए हैं। श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए बाबा केदारनाथ के द्वारों को खोल दिया गया है। मंत्रोच्चारण के साथ अगले 6 महीने के लिए कपाट खोले गए हैं और इस दौरान हर हर महादेव के जय घोष से पूरा धाम गूंज उठा है और इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौके पर मौजूद रहे। श्रद्धालुओं का 6 महीने का लंबा इंतजार अब आखिरकार खत्म हो गया है। बाबा केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह डोली ने गर्भगृह में प्रवेश किया। बद्री केदार मंदिर समिति के पदाधिकारियों के साथ तीर्थ पुरोहित समाज और हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौके पर मौजूद रहे। कड़ी सुरक्षा के बीच बाबा केदारनाथ के द्वार खोले गए। बाबा केदार के कपाट खुलने के समय सीमा पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौके पर मौजूद रहे और इसी बीच केदारनाथ मंदिर परिसर जय श्री केदारनाथ के जय घोष से गूंजमय हो उठा। सेना की ओर से केदारपुरी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। वैदिक मंत्रों के उच्चारण और पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ केदारनाथ धाम के द्वार श्रद्धालुओं के लिए आधिकारिक तौर पर खोल दिए गए हैं। भारत और विश्व भर से हजारों तीर्थयात्री इस पवित्र स्थान पर एकत्रित हुए हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी का 23 अप्रैल को कोलकाता दौरा है और ऐसे में पार्टी के आरोप है कि स्थानीय प्रशासन ने ममता सरकार के इशारे पर अनुमति नहीं दी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का 23 अप्रैल को कोलकाता का दौरा होने वाला था जिसके बाद से उसे रद्द कर दिया गया है। ऐसे में पार्टी का आरोप है कि स्थानीय प्रशासन ने ममता सरकार के इशारे पर अनुमति नहीं दी है। पार्टी ने शाम 6 बजे तक मंजूरी का इंतजार किया और पुलिस ने अनुमति नहीं मिलने पर कार्यक्रम की तैयारियां पूरी तरह से संभव नहीं रहा। पार्टी अब नए शेड्यूल के लिए आवेदन करेगी और दौरा 25 या फिर 26 अप्रैल को कराया जा सकता है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी सरकार के इशारे पर स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने
जरूरी मंजूरी नहीं दी है। पार्टी के अनुसार उन्होंने प्रशासनिक मंजूरी के लिए शाम 6 बजे तक का इंतजार किया। जब स्थानीय पुलिस ने अनुमति नहीं दी तो 23 अप्रैल के कार्यक्रम के लिए जरूरी तैयारियां पूरी करना संभव नहीं रह गया और अब पार्टी नए कार्यक्रम के लिए फिर से आवेदन करेगी। राहुल गांधी का ये दौरा अब 25 या 26 अप्रैल को हो सकता है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें अरविंद केजरीवाल, कई आप नेताओं और पत्रकार रवीश कुमार के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई है। आरोप है कि जब अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के सामने सुनवाई से अलग होने की अर्जी पर बहस की तो उन्होंने कोर्ट की कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर पब्लिश कर दी। दिल्ली हाई कोर्ट मामले की सुनवाई आज करेगा और दरअसल ये याचिका वकील वैभव सिंह ने फाइल की है। याचिका अरविंद केजरीवाल और रवीश कुमार के अलावा कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, आपके मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, साथ ही साथ संजय झा, पूरनदीप साहनी और साथ ही विनय मिश्रा के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की गई है। पब्लिक इंडस्ट्री लिमिटेशन के तौर पर फाइल की गई है और इस याचिका में पब्लिश किए गए एक वीडियो को हटाने की मांग की गई है, जिसके बाद से दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। वहीं चारा घोटाले के मुख्य आरोपी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत रद्द करने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और इस मामले की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसी सीबीआई ने लालू प्रसाद की जमानत रद्द करने की अपील की है। बता दें कि इस मामले में लालू प्रसाद यादव अभी जमानत पर है और ज्ञात हो कि सीबीआई ने चारा घोटाला मामले में लालू को मिली जमानत को चुनौती दी है। पिछली सुनवाई में एसवी राजू ने जमानत को कानून के खिलाफ बताया था, जबकि लालू की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि अन्य आरोपियों को नोटिस तय नहीं मिल रहा है। उसके बाद से अदालत ने दोनों पक्षों से कहा था कि वो अपनी दलीलें रखें, फैसला अदालत करेगी। बता दें कि लालू यादव पर आज अहम सुनवाई होने वाली है। सीबीआई ने उनकी जमानत को चुनौती दी है और ऐसे में लालू यादव के जमानत रद्द वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि चारा घोटाला मामले में ये सुनवाई होने वाली है। सीबीआई ने चुनौती दी है और जिसके बाद से आज लालू यादव की जमानत रद्द वाली याचिका पर सुनवाई है। वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने देर रात अचानक से ही जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर से मुलाकात की। रणनीतिकार प्रशांत किशोर के शेखपुरा हाउस स्थित आवास पर काफी देर तक दोनों नेताओं के बीच बिहार की राजनीति को लेकर चर्चाएं हुई है। तेज प्रताप यादव ने जो संकेत दिए हैं उसके अनुसार प्रशांत किशोर और वो एक साथ नजर आ सकते हैं। 2025 में हुए विधानसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियों के नेताओं का खाता नहीं खुला था। तेज प्रताप यादव महुआ सीट से चुनाव हार गए थे। प्रशांत किशोर के लाखों दावों के बावजूद भी उनकी पार्टी को चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। किसी भी विधानसभा सीट पर उनके उम्मीदवार एनडीए और महागठबंधन को टक्कर देते हुए नजर नहीं आए। देश के मैदानी इलाकों में तेज गर्मी लगातार जारी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा और दिल्ली के कई इलाकों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के भोपाल समेत 9 जिलों में पहली बार वार्म नाइट की चेतावनी दी है। साथ ही कक्षा 5वीं तक के सभी स्कूलों में 30 अप्रैल तक छुट्टी घोषित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तेज गर्मी और सूखे की वजह से लोग परेशान हैं। प्रयागराज में पारा 44.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। प्रदेश के 26 जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा है। मौसम विभाग ने मंगलवार को 26 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सिस्टम के तहत ठंडी फुहारें वो छोड़ी गई हैं। बिहार के पटना समेत 8 जिलों का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। फिलहाल खबरों में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।